आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी पुलिस जो है कांस्टेबल का जो है प्रैक्टिस सेट 1। तो पहला क्वेश्चन है कि वाणी प्लस औचित्य जो है का सही संधि शब्द कौन सा है। तो इसका सही संधि है वाण्योचित्य। ये इसका जो है राइट आंसर है। देखेंगे कैसे वाणी और औचित्य को मिला के वाण्योचित्य जो है बनेगा। ये जो है यर्ण संधि है। इसका जो नियम है इसमें देखेंगे लास्ट में जो है ई है, बड़ी ई, और जो है इसमें औ। तो ये दोनों शब्द जो है जोड़ेंगे तो यव बन जाएगा। तो यहाँ पे यव जोड़ दिया जाएगा, वाण्योचित्य हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि तीन बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है ये बताना है। तो इसमें जो है यमक अलंकार है। अब यमक अलंकार होता क्या है इसको जानते हैं कि यमक अलंकार जो है एक शब्द जब 2 या 2 से अधिक बार जो है आए तथा उसका अर्थ जो है अलग अलग हो तो वहाँ पर जो है यमक अलंकार होता है। तो यमक अलंकार आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब 2 या जो है कोई एक शब्द यहाँ पे जो है बेर जो शब्द है 2 बार आया हुआ है, जिसका मतलब है एक बार फल और दूसरा बार जो है गिनती से है, इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि योगदान में जो है कौन सा समास है। तो इसमें जो है तत्पुरुष समास है। अब ये वह समास जिसमें जो है उत्तर पद जो है प्रधान हो तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे गगनचुंबी और शोकाकुल, गौशाला आदि जो है इसके उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि पत्थर को जोक नहीं लगती मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसका सही अर्थ है हाथी पर जो है कोई प्रभाव नहीं होता। जैसे पत्थर को जोक नहीं लगती है, इस मुहावरे का अर्थ है कि जो हाथी होता है उस पर कोई प्रभाव नहीं होता है। तो डी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है और बाकी सभी जो है गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें त्रुटि छांटना है। किसी भी न्यायालय में दी गई गवाही, तो ये जो है सही है। जब तक वह शपथ लेकर नहीं दी गई हो तब तक जो है अधिप्रमाणित नहीं मानी जाती है। इसमें कोई त्रुटि नहीं है। डी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निस्दिन बरसत नयन हमारे, इस पंक्ति में जो है किस रस का वर्णन है। तो इसमें जो है श्रृंगार रस का वर्णन है। निस्दिन बरसत नयन हमारे, श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो है रति है और श्रृंगार रस को जो है रसराज भी कहा जाता है, याद रखना है। इसके अलग पॉइंट्स हैं ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 7, चौकी जो है चौकी का तत्सम शब्द है। तो चौकी का जो तत्सम शब्द है वह है चतुष्पादिका। सी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अब तत्सम शब्द होता क्या है, वह शब्द जो संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं उन्हें जो है तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे चंद्र, क्षेत्र, अग्नि, अज्ञान, ये सभी जो है संस्कृत में सेम ऐसे ही बोला जाएगा। चंद्र का चंद्र ही लिखा रहता है, क्षेत्र का क्षेत्र ही, अग्नि का अग्नि ही, अज्ञान का अज्ञान ही। तो ये सभी जो है तत्सम शब्द हैं। तो चौकी का जो है तत्सम शब्द क्या है, चतुष्पादिका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, खिड़की किस प्रकार का शब्द है। तो खिड़की एक जो है देशज शब्द है, देशज। तो जो है देशज शब्द जो है वह शब्द जो स्थानीय भाषा के शब्द होते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। तो खिड़की जो है स्थानीय भाषा है यानी गांव में प्रयोग होती है, इसलिए जो है ये देशज शब्द है। अब जैसे लोटा हो गया, पगड़ी हो गया, डोंगा हो गया, कटोरा हो गया, ये सभी भी क्या हैं, देशज शब्द हैं, इसके उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अध का विलोम है। तो अध का जो विलोम शब्द है वो है ऊपरी। और इसके अन्य जो है विलोम शब्द हैं
यहाँ पे कि जो इम्पोर्टेंट है, रिक्त का विलोम शब्द है पूर्ण, और समाप्त का जो है आरंभ या प्रारंभ है विलोम शब्द। ये इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है, धूसर। धूसर का पर्यायवाची होगा, तो धूसर शब्द का जो है पर्यायवाची शब्द है बेसर। सी इसका जो है राइट आंसर है। धूसर के जो है अन्य पर्यायवाची शब्द हैं खर, गदहा, रासब, गर्दर और बेसर, चक्रीवान आदि जो है इसके अन्य जो है पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, अंश और अंश शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। तो अंश और अंश का जो मतलब होता है हिस्सा, अंश, इस अंश का मतलब होता है हिस्सा और इस अंश का मतलब होता है कंधा, ऊपर। तो हिस्सा और हिस्सा कंधा इसका राइट आंसर होगा, बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अंश का अर्थ है हिस्सा और ये अंश का होता है हिस्सा कंधा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 12, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में जो है कौन सा भूतकालिक जो है भेद है। तो इसमें पूर्ण भूत है। पूर्ण भूतकाल क्या होता है, क्रिया के उस रूप को जो है पूर्ण भूत कहते हैं जिससे क्रिया के समय का स्पष्ट बोध होता है कि क्रिया को समाप्त हुए काफ़ी समय बीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 13 है, निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। तो इसमें जो है उपदेशक जो है शब्द है ये विराम चिन्ह का जो है प्रकार नहीं है, सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें कुछ और भी देख लेते हैं कि जैसे निर्देशक शब्द है तो निर्देशक चिन्ह जो है इस प्रकार होगा, लाघव चिन्ह जो है इस प्रकार आपको लिखा हुआ दिखाई देगा और विवरण चिन्ह जो है आपको इस प्रकार जो है लिखा हुआ दिखाई देगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 14, वर्तनी की दृष्टि से जो है कौन सा शब्द जो है सही है। तो वर्तनी की दृष्टि जो है स्वातंत्र जो है सी वाला सही है, स्वातंत्र इसका राइट आंसर है और बाकी सभी जो है यहाँ पे गलत हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 15, व्युत्पत्ति के आधार पर जो है संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पे जो है संज्ञा के 3 भेद होते हैं, बी इसका जो है राइट आंसर है। अब संज्ञा जो है किसी जाति, स्थान, भाव, व्यक्ति, द्रव्य व क्रिया आदि के नाम को जो है संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के जो है यहाँ पे व्युत्पत्ति के आधार पर जो है संज्ञा के भेद हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ये उत्पत्ति के आधार पे है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 16, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का जो है करण कारक बहुवचन रूप होगा। तो इसका जो किन्हीं, किन्हीं को, किन्हीं की, किन्हीं से, किन्हीं का, तो किन्हीं से जो है इसका अनिश्चयवाचक सर्वनाम का जो है करण कारक जो है बहुवचन रूप होगा, सी वाला जो है इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे जिस सर्वनाम से जो है किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता हो उसे जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कुछ, कोई, कौन, किसी, और यहाँ पे दिए गए हैं वहाँ, जहाँ और किन्हीं आदि जो है। तो फिर से देख लेते हैं एक बार कि जिस सर्वनाम से जो है किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इन्हें कोई भी निश्चित जो है नहीं कह सकते कि किसी निश्चित को कह रहे हो, किसी एक ही व्यक्ति को कह रहे हैं, जैसे कुछ हो गया, कोई हो गया, कौन हो गया, किसी हो गया, वहाँ हो गया, जहाँ हो गया और किन्हीं, ये सभी जो है अनिश्चयवाचक जो है सर्वनाम हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। तो खूंटी शब्द का जो है बहुवचन है खूंटियाँ, सी इसका जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18,
ठठेरा शब्द का जो है लिंग परिवर्तित कीजिए। तो ठठेरिन जो है इसका, ये जो है ठठेरा जो है पुल्लिंग है, ये क्या है, पुल्लिंग है, और ठठेरिन जो हो जाएगा ये स्त्रीलिंग है, याद रखना है, स्त्रीलिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से जो है कौन सा उपन्यासकार जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित इसमें जो है मन्नू भंडारी नहीं है, जैनेन्द्र कुमार हैं, भगवती चरण जो है वर्मा भी हैं, अमृतलाल नागर भी हैं, लेकिन मन्नू भंडारी जो है नहीं है। मन्नू भंडारी को जो है वर्ष 2008 में एक कहानी या यह भी के लिए जो है व्यास सम्मान दिया गया था, व्यास सम्मान, याद रखना है। इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भाव विलास और जो है रस विलास कृति के लेखक जो हैं वो कौन हैं। तो हैं देव। डी इसका जो है राइट आंसर है। देव की अन्य रचनाएं हैं प्रेम दीपिका, काव्य रसायन, भवानी विलास, कुशल जो है विलास आदि, ये जो है इनकी अन्य रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्न में से कौन सा जो है कवि भारतेंद्र युगीन नहीं है। तो भारतेंद्र युग के नहीं है कौन से, तो श्रीधर पाठक जो है इसके भारतेंद्र युग के जो है कवि नहीं है। डी इसका जो है राइट आंसर है। भारतेंद्र युग के जो है प्रमुख कवि कौन कौन से हैं इनको देख लेते हैं। तो भारतेंद्र युग के जो है प्रमुख कवि हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन आदि जो है ये भारतेंद्र युग के जो है प्रमुख कवि हैं, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में जो है आकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो जो है मैं सोता हूँ, और इसमें मैं पाता हूँ, उसने पीटा, उसने खाई। तो मैं सोता हूँ जो है इसमें आकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। ए इसका जो है राइट आंसर है। अब ये क्रिया क्या होती है कि क्रिया जो है, क्रिया का वह रूप जिसमें जो है क्रिया द्वारा होने वाले व्यापार का फल कर्म पर ना पड़कर जो है कर्ता पर पड़ता हो, तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि एक छंद में जो है कितने चरण होते हैं। तो एक छंद में जो है 4 चरण होते हैं, ये इसका जो है राइट आंसर है। एक छंद में प्रायः 4 चरण होते हैं। कुछ छंदों में जैसे छप्पय, कुंडलियाँ आदि में जो है 6 चरण होते हैं, याद रखना है। छप्पय और कुंडलियों में जो है 6 चरण होते हैं, और बाकी छंद में प्रायः जो है 4 ही चरण होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 24 है कि निम्नलिखित प्रश्न में जो है 4 विकल्पों में से जो है उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला है। तो सही पूर्ण जो है रूपेण वर्ण विच्छेद वाला जो है डी है, का और री, प, अ और अड़ा आ, ये जो है सही वर्ण विच्छेद वाला है कृपण का, याद रखना है। ये कृपण का जो है सही वर्ण विच्छेद है डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 25 है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति जो है किस कवि की है। तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जो है रैदास कवि जो हैं उनकी ये जो है रचना है, एक प्रमुख रचना है तुम चंदन हम पानी, तुम्हारी आस जो है दर्शन दीजे राम आदि जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो जो है बी इसका जो है राइट आंसर है। ये जो पंक्ति है वो कवि रैदास की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से जो है समुदायवाचक जो है विशेषण कौन सा है। तो इसमें समुदायवाचक जो विशेषण है वह है चारों जो है एक समुदायवाचक विशेषण है। प्रत्येक
और प्रत्येक बोधक विशेषण, और दूना जो है आवृत्तिवाचक जो है विशेषण, और जो 3 है ये गणनावाचक विशेषण है, याद रखना है। पहला जो है प्रत्येक है, तो प्रत्येक बोधक विशेषण है। दूसरा है दूना, तो दूना जो है आवृत्तिवाचक जो है विशेषण है। 3 जो है गणनावाचक विशेषण है, लेकिन चारों जो है ये समुदायवाचक जो है विशेषण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 27। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान जो है कीजिए। तो असत्य कथन जो है इसमें कौन सा है? तो व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन सघोष हैं। व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन आघोष हैं। समस्त स्वर जो है सघोष ध्वनियाँ हैं। तो ये तीनों सही हैं, लेकिन डी वाला है सभी विसर्ग जो है सघोष हैं, ये जो है असत्य है। डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ये असत्य है डी वाला। आगे देखते हैं, यहाँ पे इस जो है डी में कहा गया कि सभी विसर्ग जो है सघोष हैं, ये जो है असत्य है। घोष या सघोष वर्ण प्रत्येक वर्ग की तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम वर्ण, सभी स्वर वर्ण या व र ला और ह जो है ये सभी क्या हैं? सघोष हैं, घोष या सघोष हैं। अघोष वर्ण जो हैं प्रत्येक वर्ग के प्रथम व द्वितीय वर्ण और ऊष्म वर्ण प्रायः जो है अघोष होते हैं, यहाँ पे दिए गए हैं, देख लेना है। आगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 28 है कि हिंदी अकादमी सलाका सम्मान की जो है पुरस्कार राशि है। तो सलाका सम्मान की पुरस्कार राशि जो है 5 लाख है, डी इसका जो है राइट आंसर है। सलाका सम्मान का जो प्रारंभ है 1986 से 1987 में हुआ था। पहला सलाका सम्मान जो है डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है कि परिवर्तन जो है परिवार में उपसर्ग है। तो परिवर्तन परिवार में जो है उपसर्ग जो है वो है परि जो शब्द है यहाँ पे वो जो है उपसर्ग है। उपसर्ग मतलब जो पहले लगा हो, याद रखना है, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 30। निम्नलिखित शब्दों में से जो है यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। तो इसमें परमौषधि जो है एक यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द होता क्या है कि दो सार्थक शब्दों के मेल से जो है बनने वाले शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे कुपुत्र यानी कुपुत्र, पुस्तक प्लस आलय यानी पुस्तकालय, तो ये सब क्या हैं? यौगिक शब्द हैं, यानी दो शब्दों के मेल से जो है, दो सार्थक शब्दों के मेल से जो बनता है उसे यौगिक शब्द कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 31 है। हिंदी की जो है आदि जननी है। तो हिंदी की आदि जननी जो है संस्कृत है, याद रखना है, ये इसका जो है राइट आंसर है। हिंदी भाषा के विकास का जो क्रम है वो पहले संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से जो है प्राकृतिक, प्राकृत से जो है अपभ्रंश, अपभ्रंश से जो है हिंदी आया, ये इसका जो है क्रम है। तो सबसे पहले क्या था? संस्कृत, उसके बाद जो है पाली, फिर पाली से प्राकृत आया, फिर प्राकृत से अपभ्रंश आया, अपभ्रंश से जो है फिर हिंदी में आ गया। आगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 32। क्वेश्चन नंबर 32 है कि ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर जो है वाक्य का भेद बताइए। तो ये जो है इच्छावाचक जो है वाक्य है, सी इसका जो है राइट आंसर है। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। जिन वाक्यों में इच्छा, आशा, आशीर्वाद का बोध हो उन्हें जो है इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। तो इच्छावाचक वाक्य जो है इच्छा, आशा और आशीर्वाद का बोध होता है तो इच्छावाचक कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 33। क्वेश्चन नंबर 33 है कि बिना पलक झपकाए के लिए जो है एक शब्द। तो इसके लिए जो है निनिर्मेष जो है एक शब्द है।
शब्द समूह के लिए एक शब्द इसमें बताना है कि बिना पलक झपकाए, तो निर्मेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 34 रहेगा। तो इसके पहले गद्यांश से रिलेटेड रहेंगे। तो यहाँ पे अपने प्रियजनों से जो है रहित राज्य किस काम का, प्यारी मनुष्य जाति का सुख ही जो है जगत के मंगल का मूल साधन है, बिना उसके जो है सुख के अन्य जो है सारे उपाय निष्फल हैं। धन की पूजा से ऐश्वर्य, तेज, बल और जो है पराक्रम नहीं प्राप्त होने का, चैतन्य आत्मा की पूजा से ही ये पदार्थ जो है प्राप्त होते हैं। चैतन्य पूजा से ही मनुष्य का कल्याण हो सकता है। समाज का पालन करने वाली दूध की धारा जब मनुष्य का प्रेममय हृदय, निष्कपट मन और मित्रतापूर्ण नेत्रों से निकलकर बहती है, तब वही जगत में सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करती है और वहीं उनमें जो है फल भी लगाती है। और इसके नीचे जो है इससे रिलेटेड पहला प्रश्न जो है कि किससे रहित राज्य जो है किस काम का, किससे रहित राज्य किस काम का जो है, भद्रजनों से, श्रेष्ठ जनों से, प्रियजनों से या शिक्षित जनों से। तो प्रियजनों से रहित जो राज्य है वो किस काम का है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 35 है, जगत का अर्थ क्या है। तो जगत का अर्थ यहाँ पे संसार है। 20 का जो है राइट आंसर होगा, जो है पैराग्राफ के अनुसार जो है गद्यांश दिया गया है। निष्फल का आशय क्या है यहाँ पे, तो निष्फल का मतलब व्यर्थ होता है, यहाँ पे इसके अनुसार व्यर्थ होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 37 कि सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ यहाँ पे क्या है। तो सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ यहाँ पे है जीवन को सुखमय बनाना। तो जीवन को सुखमय बनाने का मतलब यहाँ पे ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।